बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक हमारा है द एक्लिप्स। द एक्लिप्स इज़ एन एसे रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ एसे है। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। एक्लिप्स अगर सोलर हो दैट इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, और अगर ल्यूनर हो तो दैट इज़ कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर मीन्स सन, यानी सूरज ग्रहण। ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर मीन्स मून, यानी चांद ग्रहण। अब सोलर एक्लिप्स क्या होता है? व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आए और सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर ज़मीन तक ना पहुंच पाए, तो दैट इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, यानी सूरज ग्रहण। और ल्यूनर एक्लिप्स में ये होता है कि द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। अब जो ज़मीन है उसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। Here in this essay, the writer talks about solar eclipse. वर्जीनिया वुल्फ सूरज ग्रहण की बात करती है, और इस ऐसे में शी डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड इन एन इमोशनल एंड आर्टिस्टिक मैनर। और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े ग्राफिक अंदाज के अंदर, ख़ूबसूरत अंदाज के अंदर वो पोर्ट्रे करती है उन तमाम लोगों की पिक्चर जो उस रात जा रहे होते हैं उस मकाम पर जहाँ से वो सुबह सवेरे सूरज एक्लिप्स को ऑब्ज़र्व कर सकें। राइटर का कहना है कि ऐसे लग रहा था कि द पीपल वर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, और इंग्लैंड में सब कुछ, एवरीथिंग वाज ऑन द मूव। ऑल वर थिंकिंग ऑफ द डॉन, यानी हर कोई के जहन के ऊपर छाया हुआ था सुबह सवेरा, और सारे लोग सोच रहे थे कि किसी तरह वो उस अपॉइंटेड प्लेस पर, अपॉइंटेड जगह पर पहुंच जाएं और वहाँ पर सूरज ग्रहण को होता हुआ देख सकें। एवरीथिंग वॉज ऑन मूव दैट नाइट, यानी हर चीज़ मूवमेंट में थी, हर कोई जाना चाह रहा था। ऐसे लग रहा था कि दे हैड एन अपॉइंटमेंट विद एन एक्टर, कि वहाँ पे कोई एक्टर है जिसके साथ उनकी अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे कोई स्टेज ड्रामा है जो इनैक्ट होना है और ये लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो बहुत ही इंतुजियाज़म के साथ, जोश जज्बे के साथ, और एक रिलीजियसली, एक बड़े जोशीले अंदाज में, जोश व खरोश के अंदाज में लोग जुलूस की शक्ल में दे वर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। राइटर कहती है कि द एक्लिप्स हैड टू बी ऑफ 24 सेकंड्स। ये एक्लिप्स होना था 24 सेकंड की ड्यूरेशन का। और राइटर कहती है कि जब सुबह सवेरे ये टाइम स्टार्ट हुआ और ये सेक्रेड 24 सेकंड्स यानी मुक़द्दस 24 सेकंड्स शुरू हुए, तो गोया एक रेस शुरू हो गई बिटवीन द क्लाउड्स एंड द सन, सूरज और बादलों के बीच में। और जैसे ही एक्लिप्स हुआ तो ज़मीन गोया डिम हो गई, उसके कलर्स उड़ गए और मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया, और ज़मीन की हालत ऐसी हो गई जैसे कि एक मुर्दा पत्ते की। लेकिन आफ्टर एक्लिप्स सून लाइफ केम बैक टू नॉर्मल। लेकिन जैसे ही एक्लिप्स ख़त्म हुआ ज़िंदगी वापस नॉर्मल पे लौट आई। लेकिन राइटर कहती है कि वो जो 24 सेकंड्स थे दैट वाज द एंड, यानी द एंड हो गया था ज़िंदगी का, और ज़िंदगी की खूबसूरती का, ज़िंदगी के कलर्स का। और राइटर ये अल्फाज इस्तेमाल करती है कि द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वॉज डेड। दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की रौनक, दुनिया की खूबसूरती मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी
इस इक्लिप्स के साथ। जैसे ही सूरज इक्लिप्स हुआ, जैसे ही सोलर इक्लिप्स हुआ, उसके साथ ही ज़िंदगी की तमाम खूबसूरतियाँ, ऐसे लगता था कि जैसे सूरज के साथ नथी हैं, सूरज के साथ लिंक्ड हैं। और जैसे ही सूरज इक्लिप्स हुआ, जैसे ही सोलर इक्लिप्स हुआ, मुकम्मल तौर पर ज़मीन डेड हो गई। और राइटर ये कंक्लूड करती है और कहती है कि ऑल द अर्थ वी स्टैंड ऑन इज़ मेड ऑफ कलर्स, इफ़ कलर्स गो वी फील स्टैंडिंग ऑन अ डेड लीफ। कि ये हमारी जो ज़मीन है ये रंगों की बनी हुई है, ये इस पे जितनी खूबसूरतियाँ हैं, जितने रंग हैं, उन तमाम रंगों का ताल्लुक़ सूरज से है। सूरज होगा तो ज़मीन हमारी रंगीन होगी, सूरज नहीं होगा तो हमारी ज़मीन पर जो ज़िंदगी की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी, मांद पड़ जाएगी। सन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी ऑन अर्थ, विदाउट सन आवर लाइफ इज़ कलरलेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ऐसे में हम दो चीज़ें देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो ये कि किस तरह से राइटर बहुत खूबसूरती से इन अ वेरी डेक्स्ट्रस मैनर, बड़ी महारत के साथ जो ग्राफिक डिपिक्शन है इस सारी मूवमेंट की, जैसे लोग मूव कर रहे हैं और सूरज इक्लिप्स देखने के लिए जा रहे हैं, वो बहुत खूबसूरती से बड़े शी इन अ वेरी लाइव मैनर बहुत एनलाइवन करती है उस तमाम मंज़र को जो उस रात इंग्लैंड में होता है। और हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम ख़ुद देख रहे हैं उन तमाम लोगों को नॉर्थ की तरफ मूव करते, वो तमाम मिन्यूट डिटेल्स के साथ राइटर बहुत खूबसूरती से ये सारा मंज़र डिपिक्ट करती है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस ऐसे के अंदर वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर राइटर ने एक पीस ऑफ लिटरेरी पीस के अंदर, पीस ऑफ राइटिंग में उसने सूरज को जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट किया है। यानी आम दिनों के हवाले से, आम हालात में शायद हम सूरज को उस हवाले से ना देखें जिस एंगल से राइटर ने इसको डिपिक्ट किया है कि अगर सूरज है तो गोया हम एक ख़ूबसूरत दुनिया में खड़े हैं, और अगर सूरज नहीं है तो गोया हम लोग ऐसी जगह पे खड़े हैं, ऐसी ज़मीन होगी जिसमें कोई कलर नहीं होगा, जिसमें कोई ख़ूबसूरती नहीं होगी, जो बिल्कुल ऐसी ज़मीन होगी गोया वो एक मुर्दा ज़मीन है, और ऐसी ज़मीन है जैसे कि एक मुर्दा पत्ता होता है, जैसे एक ज़िंदा पत्ता होता है, ग्रीन लीफ होता है, और एक डेड लीफ होता है। जितना फ़र्क एक ग्रीन पत्ते में और एक खुश्क पत्ते में होता है, उतना फ़र्क सूरज के होते हुए ज़मीन में और सूरज के बग़ैर ज़मीन में है। So here we end, dear students. Thank you very much. Keep on watching my channel and do like, share and subscribe it. Allah Hafiz.